कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में रक्त का परिसंचरण, रक्त का परिवहन कैसे होता है, इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले आप लोग एक बात याद रखिएगा कि ये जो रक्त के परिसंचरण तंत्र का जो खोज करता है, इसको खोजा किसने था? तो इसको खोजा था विलियम हार्वे ने खोजा था। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, क्या लिखना है? हम लोग का टॉपिक जो है वह है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो खोज करता है, ओके, कि जो खोज करता है वो कौन है आपके? तो विलियम हार्वे। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो खोज करता है वो कौन है? हार्वे है। हमारे शरीर में जो जो रक्त है उसका परिसंचरण तंत्र का जो खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। तो हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण स्वयं तो नहीं हो जाता होगा, है ना। उसके जैसे हमारे ऑर्गन्स जो हैं, हमारे जो अंग हैं, वो सभी एक दूसरे का क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन करने के बाद ही एक दूसरे के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, यही कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसी तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए कौन है जो इसका हेल्प करता है? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि एक होता है आपका हृदय, ठीक है, जिसे आप लोग हार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हृदय हो गया। और जो दूसरा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रक्त वाहिकाएं। ठीक है, रक्त वाहिकाएं, जिसे आप लोग ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हम दो टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा जो टर्म है ये है हार्ट, यानी कि मानव हृदय के बारे में, कि मानव हृदय आखिर कैसे सपोर्ट करता है, किस तरह से अपनी अहम भूमिका निभाता है रक्त के परिसंचरण को पूरा करने में। ओवरऑल जो भी हार्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर अपर लेवल तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी आपको बताई जाएंगी। दूसरा हो जाता है क्या? रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलकर ये जो रक्त वाहिकाएं हैं ये तीन हो जाती हैं। पहला आपका क्या हो जाता है? धमनी हो जाता है, जिसको आप लोग आर्टरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपका? धमनी हो जाएगा। और जो दूसरा होता है वो आपका हो जाता है सिरा, जिसे आप लोग वेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो तीसरा होगा वो होगा केशिका। तीसरा क्या हो जाता है आपका? केशिका। इसका मतलब है कैपिलरीज। ठीक है, ये ज्यादा कुछ नहीं, एक तरह से समझिए कि रक्त वाहिकाएं, यानी कि ब्लड को ले जाने वाली जो वेसल्स होती हैं, उनके ये तीन प्रकार की वेसल्स जो हैं हमारे रक्त परिसंचरण को कंप्लीट करने में मदद करती है। पहला धमनी हो गया, दूसरा हो गया सिरा, और तीसरा हो गया केशिका। तो बारी बारी से हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मानव हृदय क्या होता है, तो मानव हृदय कैसे काम करता है, वो सब ओवरऑल आज जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हार्ट से रिलेटेड जो है, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पहले बताया जाएगा, और फिर इसके बाद हार्ट का एक लेवल्ड डायग्राम बनाकर वो सारी बातें, यानी कि आज की क्लास में जो भी हम लोग टेक्स्ट के रूप में पढ़ेंगे वो सारी बातें
एक नेक्स्ट अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें ह्यूमन हार्ट का पिक्चर बनाकर यानी मानव हृदय का एक आकृति बनाकर उसको हम लोग क्या करेंगे, सारी बातों को समझेंगे। जो भी आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायग्राम, एक अच्छा लेवल डायग्राम बनाकर उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो खोज करता है वो कौन हुए, विलियम हार्वे। और रक्त परिसंचरण तंत्र दो तरह से कंप्लीट होता है, यानी कि दो तरह से कंप्लीट होता है कहने का मतलब है कि जो इसके परिसंचरण के लिए जो अहम भूमिका निभाते हैं, जिनका होना अति आवश्यक है, एक होता है आपका ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय, और दूसरा हो जाता है रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं तीन भागों में बढ़ जाती हैं, एक हो जाता है धमनी, दूसरा सिरा, और तीसरा आपका कैपिलरीज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे और पढ़ेंगे किसके बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। देख लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। तो सभी लोग अपना जो साथ साथ में नोट डाउन भी करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। ठीक है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी जो है हम लोग बातें जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस उनको हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। एक फाउंडेशन क्लास दी जा रही है जिससे नॉर्मल लेवल से अपर हाई लेवल तक के जो भी कंटेंट है वो आपको दिए जाएंगे। तो आप लोग हेडिंग यहाँ पर लिख सकते हैं हार्ट। हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हृदय क्या होता है और ये हृदय कैसे काम करता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त का परिसंचरण होता है, उस रक्त के परिसंचरण के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, एक धक्के की आवश्यकता होती है, एक पुश की आवश्यकता होती है। और उसको पुश करने का काम कौन करता है, तो यही ह्यूमन हार्ट करता है। लगातार क्या करता रहता है, पंप करता रहता है, ब्लड को पंप करेगा, और पंप की वजह से प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर के कारण ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है हमारे ऑल ओवर बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो यहाँ पर पॉइंट्स बनने वाले हैं आपके, कि जो हार्ट होता है, मैंने अभी क्या आपको समझाया कि रक्त के परिसंचरण के लिए, रक्त स्वयं तो नहीं ना इसका फ्लो हमारे शरीर के अंदर होगा, तो इसके फ्लो के लिए, यानी कि फ्लो कब चाहिए, जब उसको पुश मिलेगा, धक्का मिलेगा, तो उसको पंप करने का काम कौन करता है, तो हमारा हार्ट करता है। इसलिए हमारे हृदय को क्या कहा जाता है, हमारे शरीर का जो है ये केंद्रीय पंपिंग अंग होता है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि ह्यूमन हार्ट के बारे में कि यह हमारे शरीर का केंद्रीय, यह हमारे शरीर का केंद्रीय पंपिंग अंग होता है, पंपिंग अंग होता है। ठीक है, समझ गए इस बात को, कि लिखिएगा कि इट इज द सेंट्रल पंपिंग, इट इज द सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन, इट इज द सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यानी कि यह हमारे शरीर का क्या है, केंद्रीय पंपिंग अंग है, जो क्या करता है, पंप करता है। किसको पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, जिससे ब्लड का परिवहन हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए आगे लिखिए, हम लोग देखते हैं कि हमारी जो हार्ट बीट होती है लगातार होती रहती है। कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक मिनट के लिए भी या कुछ पल के लिए भी हमारा हार्ट जो है वो रेस्ट नहीं करता है, लगातार ब्लड को पंप करने का ये काम करता रहता है ना। यानी कि हमारे शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग होगा वो कौन होगा, तो मानव हृदय। तो लिखिएगा इसके लिए कि यह हमारे, सिंपल एकदम साधारण भाषा में लिखेंगे कि यह हमारे शरीर का सबसे क्या बताए, बिजिएस्ट ऑर्गन, यानी कि सबसे
व्यस्त अंग होता है, व्यस्त अंग होता है। ठीक है, यह हमारे शरीर का क्या होता है, सबसे व्यस्त अंग होता है। इट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन, इट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी ये हमारे शरीर का क्या होता है, सबसे व्यस्त अंग होता है, क्योंकि डे या नाइट ये कभी आराम नहीं करता, लगातार ये क्या करता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है। ठीक है, अब देखिए जो भाई इतना लगातार वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, इसकी सुरक्षा भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे वक्ष गुहा में, यानी कि रिब केज में उपस्थित होता है। ये कहाँ उपस्थित होता है, हमारे रिब केज में उपस्थित होता है। और यह एक रिब केज के अंदर एक थैली नुमा संरचना में स्थित होता है। लिखिएगा कि यह थैली नुमा संरचना, यहां पे लिखिए यह दोहरी, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है। यह दोहरी थैली नुमा संरचना कौन सी है, हृदयावरण, क्या बोलते हैं उसको, हृदयावरण में स्थित होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके लिए कि इट इज सिचुएटेड a bag like structure, it is situated a bag like structure called, क्या कहते हैं उसको, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियम, जिसे हमने यहां पर क्या लिखा है, हृदयावरण। क्या लिखा है यहां पर, हृदयावरण, यानी कि हमारा जो हृदय है यह एक थैली नुमा है ना, डबल होता है, डबल लेयर्ड होता है। तो ये डबल लेयर्ड थैली के अंदर क्या होता है, स्थित होता है, जिसे आप लोग पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये पेरिकार्डियम क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, थैली नुमा संरचना बनाता है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा हृदय जो है उपस्थित होता है। ठीक है, ये क्या करता है। और इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इसी दोहरी संरचना में, है ना, जैसे मान लेते हैं ये पहली संरचना है और ये दूसरी संरचना है, तो इसके भीतर एक तरल द्रव्य भरा होता है। ठीक है, तो लिखिएगा कि दोहरी हृदयावरण में हृदयावरणी तरल मौजूद होता है। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं आप लोग कि डबल लेयर्ड, यानी कि दोहरी संरचना जो क्या होती है, पेरिकार्डियम की होती है। डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम हैव, क्या होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। ठीक है ना, और यही जो हृदयावरणी तरल पदार्थ है, यानी कि पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, ये बाहरी आघातों से क्या करती है, बचाती है। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे व्यस्त अंग है और सबसे जरूरी कार्य करता है ना। आप जानते हैं कि जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ाए, तो उनके फंक्शंस भी पढ़ाया था कि कैसे हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के जो विटामिन होते हैं, या ग्लूकोज हो गया, या ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या जो भी चीजें हैं, इन सब का क्या होता है, परिवहन होता है
तो उस परिवहन को करने वाला कौन होता है? तो ब्लड होता है, रक्त के द्वारा परिवहन होता है। और रक्त को धक्का देने का काम कौन करता है? ह्यूमन हार्ट करता है, और ये लगातार करता रहता है बिना किसी आराम के, ठीक है ना। इसलिए ये सबसे व्यस्त अंग हो जाता है, और ये डबल लेयर्ड हृदय आवरण में स्थित होता है, यानी कि पेरिकार्डियम में स्थित होता है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। और उसी बैग लाइक स्ट्रक्चर पेरिकार्डियम के डबल लेयर के बीच में क्या होता है? हृदय आवरणी तरल पदार्थ होता है, जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड के नाम से हम लोग जानते हैं, हृदय आवरणी तरल के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है? हमारे हृदय को बाहरी आघातों से बचा कर रखने का काम करता है। समझ गए इस बात को? अब आगे देखिएगा कि जो हमारा हार्ट होता है, हमारा हृदय जो होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो अलग अलग बुक्स में आपको क्वाड्रिलेटरल शेप में, ट्रायंगल शेप में, यानी त्रिकोणीय, चार, इस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी जो वास्तविक संरचना होती है वो कैसी होती है? बंद मुट्ठी के समान होती है। कैसी होती है? बंद मुट्ठी के समान होती है। तो लिखिएगा कि इसकी संरचना बंद मुट्ठी के समान होती है। बंद मुट्ठी के समान होती है। बंद मुट्ठी के समान होती है। इट्स स्ट्रक्चर लाइक क्लोज्ड फिस्ट। लिखिएगा, इट्स स्ट्रक्चर लाइक कैसी है? क्लोज्ड फिस्ट, FIST फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी की संरचना होती है। अब नेक्स्ट इसके बारे में लिखिए कि जो इसका औसत वजन होता है, औसत वजन, यानी कि मानव हृदय का जो औसत वजन होता है, एवरेज वेट जो होता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एवरेज वेट। तो एवरेज वेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका वेट, एवरेज वेट कितना होता है? 250 ग्राम्स टू 350 ग्राम्स, यानी कि 250 ग्राम से 350 ग्राम क्या होता है? इसका औसत वजन होता है। समझ गए? अब हृदय के अंदर कुछ पेशी जो कुछ मसल्स उपस्थित होते हैं, कुछ पेशियां मौजूद होती हैं। तो जैसे नॉर्मली जो हम लोग पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो हार्ट है, मानव का जो हृदय है, किस प्रकार की पेशियों से बना है, तो हमारा जो जवाब है वो क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स? तो हमारा जो जवाब होता है, यानी कि हृदय के अंदर, हृदय की जो पेशी होती है ना, हृदय की जो पेशी होती है, उसे हम लोग कार्डियक पेशी के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग किस पेशी के नाम से जानते हैं? कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कार्डियक पेशी के नाम से जानते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि जो भी ये बात आपको बताई गई है या बताई जा रही है, ये सब आप लोग अच्छे ढंग से क्या कर रहे हैं? समझ रहे होंगे, और अच्छे से सबको ये क्या हो रहा होगा? समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इसके खोज करता है वो कौन है? विलियम हार्वे हो जाते हैं, ठीक है। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बताया कि हार्ट और ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिकाएं। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? हार्ट को पढ़ रहे हैं, हृदय को पढ़ रहे हैं। तो ये क्या बताया कि ये हमारे शरीर का क्या होता है? केंद्रीय पंपिंग अंग होता है। केंद्रीय पंपिंग अंग होता है, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है। और ये हमारे शरीर का सबसे क्या होता है? व्यस्त अंग होता है, बिजिएस्ट ऑर्गन होता है। और ये दोहरी थैलीनुमा संरचना के अंदर होता है, जिसे हम लोग हृदय आवरण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। और ये दोहरी हृदय आवरण के बीच में, यहाँ पर समझाया, इस क्या होता है? हृदय आवरणी तरल होता है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम फ्लूइड के नाम से जानते हैं।
और जो हमारा हृदय होता है, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? बंद मुट्ठी के समान होती है, क्लोज्ड फिस्ट के समान होती है। और इसका जो एवरेज वेट होता है वो 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में होता है। और हमारा जो हृदय है वो किस प्रकार की पेशियों से मिलकर बना है? तो कार्डियक पेशियों से बना है, कार्डियक मसल्स से बना है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। लिख लीजिएगा कि हृदय के अध्ययन, ठीक है, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो कार्डियोलॉजी के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आई होप इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात जो है वो नेक्स्ट बातें अब इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, इसको मिटाता हूं मैं। अब इसमें देखते हैं कि अंदर से इसकी बनावट कैसी होती है। ठीक है ना, तो इसमें एक होता है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, मानव हृदय होता है, ये 4 कक्षीय होता है। ठीक है, मानव हृदय कितने कक्षीय होता है? तो 4 कक्षीय होता है। इसको लिखिएगा कि मानव हृदय 4 कक्षीय होता है, 4 कक्षीय होता है। ठीक है, मानव हृदय कितने कक्षीय होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। तो लिखिएगा हार्ट हैव 4 चैम्बर्ड, हार्ट हैव 4 चैम्बर्ड, यानी कि जो मानव हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। तो वो कौन कौन से कक्ष है? पहला आपका कक्ष हो जाता है ऑट्रियम। क्या होता है? ऑट्रियम होता है, जिसमें आपका क्या हो जाता है? लेफ्ट और राइट ऑट्रियम, यानी कि लेफ्ट ऑट्रियम और राइट ऑट्रियम। ठीक है, लेफ्ट ऑट्रियम और राइट ऑट्रियम। ठीक उसी तरह से दूसरा आपका हो जाएगा वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स भी उसी तरह से होता है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसे आप लोग आलिंद, और इसे आप लोग क्या बोलते हैं? निलय। ठीक है ना। तो यहां पर है लेफ्ट ऑट्रियम और राइट ऑट्रियम, 2 चैम्बर्ड हो गए। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, ये भी 2 चैम्बर्ड हो गए। और ये सब मिलाकर कितने चैम्बर्ड हो जा रहे हैं? तो 4 चैम्बर्ड हो जा रहे हैं, यानी कि दायां आलिंद और बायां आलिंद, और ये दायां निलय और बायां निलय। ये इस तरह से आपके कौन से हो जाते हैं? 4 चैम्बर्ड हो जाते हैं। अब यहां पर ही एक क्वेश्चन है, वो लिख लीजिएगा कि जो सबसे बड़ा कक्ष होता है, जो सबसे बड़ा कक्ष, तो जो आपके हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर जो सबसे बड़ा कक्ष होता है, जो सबसे बड़ा चैम्बर्ड होता है, वो कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, यानी कि बायां निलय, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यानी कि जो सबसे बड़ा कक्ष होगा हमारे हृदय के अंदर, जो सबसे बड़ा कक्ष होता है वो कौन सा होता है? तो बायां निलय हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि हमारे हृदय के अंदर जो सबसे बड़ा कक्ष होगा वो कौन सा होगा? बायां निलय। और हमारे जो सबसे बड़ी धमनी होती है, यानी क्या होता है? जो सबसे बड़ी धमनी होती है, यहां पर इसको भी लिख लीजिएगा, सबसे हार्ट में जो सबसे बड़ी धमनी होती है, ठीक है, जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो कौन सा है? ऑर्टा है। ठीक है, कौन सा है? ऑर्टा है। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा
चैम्बर्ड की बात आई इसलिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो कक्ष है वो बता दिया, और एक सबसे बड़ी धमनी भी पूछ ली जाती है आपसे, तो क्या नाम बताएंगे उसका, ऑर्टा बताएंगे। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कि भाई सबका तो जनरली जो है, जो हृदय होता है वो किस साइड में होता है, बाएं साइड में होता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है, बहुत कम लोगों के साथ होती है लेकिन होती है ये, कि उनका जो हृदय है वो बायां तरफ ना होकर दाईं तरफ हो जाता है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोक, क्या बोलते हैं उसको, डेक्स्ट्रोक कार्डिया, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें मानव का हृदय दाएं तरफ ना होकर कहां हो जाती है, सॉरी बाएं तरफ ना होकर किस तरफ हो जाती है, दाएं तरफ हो जाती है। तो लिखिएगा कि एक स्थिति जिसमें मानव हृदय बाएं तरफ न होकर दाएं तरफ हो जाए, दाएं तरफ हो जाती है, तो उस स्थिति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसको, डेक्स्ट्रोकार्डिया। किस नाम से जानते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया के नाम से जानते हैं। ये जो बाद में समझाया ये सबको समझ में आ गया कि एक ऐसी स्थिति होती है जब जनरली जो होता है, सामान्य तौर पे मानवों का हृदय किस तरफ होता है, बाएं तरफ होता है। लेकिन कभी एक ऐसी स्थिति किसी पर्सन के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है, या जो उसकी जन्मजात है, कि वो क्या होता है, बाय बर्थ होता है, तो उसका जो हार्ट होगा वो लेफ्ट तरफ ना होकर किस साइड हो जाएगा, राइट तरफ हो जाएगा। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे देख लीजिएगा, बस यहाँ पर अब थोड़ा सा और रह गया है कि हमारे जैसे इसी पर थोड़ा सा जब आपको डायग्राम बनाकर समझाया जाएगा तो सारी बातें, ये जो भी बातें हैं यहाँ पर मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें एक लेवल डायग्राम बनाकर आपको वहां पर मैं क्या करूंगा, शो कर दूंगा कि जो भी बात आप पढ़ रहे हैं, आप ह्यूमन हार्ट में आप स्वयं उस चीज को क्या कर सकते हैं, पिक्चर देखकर जो उसका फिगर होगा उसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जनित। तो जो ऑक्सीजन जनित रक्त को ले जाने वाली, ठीक है, तो ऑक्सीजन जनित रक्त को ले जाने वाली जो होती है वो कौन होती है, तो पल्मोनरी वेन होती है। कौन होता है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये सारी बातें जो लेवल डायग्राम है आपको बताया जाएगा कि पल्मोनरी वेन जो है वो कहाँ है, ये ऑर्टा कहाँ है, ठीक है, और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है। यहाँ पर और लिखिएगा कि ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हुई, यानी कि ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो वैसे ब्लड को ले जाने वाला कौन काम करता है हार्ट में, तो पल्मोनरी वेन करता है। ठीक उसी तरह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको समझ गए है ना। एक बात याद रखिएगा, जब डायग्राम बनाकर समझाया जाएगा तो एक तरफ लेफ्ट होगा और एक तरफ राइट होगा, और उसी समय आपको बता दिया जाएगा कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड में फ्लो करता है या राइट साइड में फ्लो करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के लेफ्ट साइड में फ्लो करता है कि हार्ट के राइट साइड में फ्लो करता है। बस इस चीज को समझ जाइएगा, सारा काम क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही फिगर बनाकर बताया जाएगा तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अब इसको शुद्ध रक्त कह लीजिए,
चाहे इसको अशुद्ध रक्त कह लीजिए, इसको ऑक्सीजन जनित कर रहे हैं, इसको ऑक्सीजन रहित कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन रहित। ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाने वाली, रक्त को ले जाने वाली, ले जाने वाली, तो ये कौन हो जाता है आपका? तो पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ गए आप लोग, ठीक है ना? तो हार्ट से रिलेटेड जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारा जो है डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। वापस से इन सारी चीजों को, जो भी चीजें शुरू से अभी तक मैंने बताई, वापस से जब एक डायग्राम बनाएंगे लोग, तो लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, अपनी बातों को वहां पर रखेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए, एक बार रिवाइज करते हैं इसको जल्दी जल्दी, फिर क्लास खत्म करेंगे इसको। मानव हृदय जो है वो कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। तो वो कौन कौन से हैं? ऑट्रियम है और वेंट्रिकल्स है, जिसमें लेफ्ट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, मतलब दायां लिंद और बायां लिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, बायां निलय होता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो कौन सी होती है? ऑर्टा होती है। और मानव का हृदय लेफ्ट साइड ना होकर किस साइड हो जाए? राइट साइड हो जाए, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया के नाम से जानते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? यहाँ पर शुद्ध रक्त से है, ठीक है ना? तो शुद्ध रक्त को ले जाने वाला जो ये ब्लड वेसल्स है वो कौन है? पल्मोनरी वेन है, यानी कि रक्त वाहिकाओं में कौन सी रक्त वाहिकाएं? तो पल्मोनरी वेन हो जाती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिकाएं हैं, वो आपका पल्मोनरी आर्टरी हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ह्यूमन हार्ट के डायग्राम के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से, और जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी नया टॉपिक्स है उसको कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, बाय।